तकदीरों की इस लड़ाई में बैठे हैं रिश्ते ये हारे हुए, बेचारे दिल से तो पूछो जरा, इसको खुशी इसको क्या चाहिए। रहते थे जहाँ रौनक, अब वो दिल बैठा पड़ा है। हेलो बच्चों, मैं सुमन कुमार आज आप लोग को कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कि इट इज स्टेट दैट फोर्स अट्रैक्शन and repulsion between charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional in a state of the distance between them। कहने का सेंस ये हुआ, अभी मैं आप लोग को एक सैड सॉन्ग सुनाया और ये इसलिए सुनाया कि अगर कोई बच्चा इश्क मोहब्बत प्यार वो जो होता है ना कबूतरा कबूतरी का खेल, वो समय मत पढ़िए। मैं ऑलरेडी ये सबसे मैच्योर टीचर हूँ, ठीक है ना। तो ये समय पढ़ने का जरूरत नहीं है, वही रिश्ता हार जाइएगा, कुछ ना मिलने वाला है। तो चलिए आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पिछले चैप्टर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ 12th का फिजिक्स कूलॉम्स लॉ पे, ठीक है। तो आइए डेडिकेशन के साथ कूलॉम्स लॉ को हम देखते हैं। कूलॉम्स लॉ जो कहता है ना, it's a state that force of attraction and repulsion between two charges and directly proportional to the product of charge and inversely proportional to a square of the distance between them। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर कोई दो चार्ज लेते हैं हम, जैसे एक मान लीजिए ए और ये बी, इस पे प्लस Q1 चार्ज है और इस पे प्लस Q2 चार्ज है, इस पे प्लस Q1 चार्ज है, इस पे प्लस Q2 चार्ज, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट हुआ जिसको हम बोल सकते हैं सेंटर। क्या बोल सकते हैं? सेंटर। क्या बोल सकते हैं? सेंटर। अब ये सेंटर से एक डिस्टेंस होता है जिसको हम R बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस या फिर सेपरेशन। सेपरेशन क्या बोल सकते हैं? सेपरेशन। अब मैं जो बात करने वाला हूं ये डिफिनेशन के अनुसार, कूलॉम्स लॉ का डिफिनेशन के अनुसार कूलॉम्स महोदय ने क्या बताया उसके अकॉर्डिंग। तो बोलते हैं ना कि इट्स अ स्टेट दैट फोर्स अट्रैक्शन and repulsion between two charges directly proportional to the product of charge and inversely proportional in a square of the distance between them। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर कोई Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कोई फोर्स F लग रहा हो, क्या लग रहा हो? F। तो ये फोर्स जो होता है ना चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली। कहने का सेंस इसका ये हुआ कि अगर कोई दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा हो तो उसका समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर Q1 Q2 कोई दो आवेश कोई R दूरी पे उसका फोर्स लग रहा हो तो चार्ज के आवेश के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? समानुपाती। तो भाई किसने बताया? कूलॉम्स महोदय ने। क्या बताया कि अगर दो चार्ज पे फोर्स लग रहा है तो उसके चार्ज के फोर्स क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ये बताए फर्स्ट स्टेप में। क्या बताए? फर्स्ट स्टेप में बताए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इसके बाद दूसरा बात जो बताएं, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस।
और उन्होंने ये बताया, और उन्होंने क्या बताया कि उसकी जो दूरी होता है ना, सेपरेशन, सेपरेशन कहने का सेंस समझ रहा है ना, दूरी, सेपरेशन मतलब दूरी, जो उनका दूरी होता है ना, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो अब जो हिंदी मीडियम का बच्चा होगा ना, उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ना कि व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कि इफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कहने का सेंस हुआ कि उसका जो बल है ना, बल, फोर्स, फोर्स उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। किसने बताए, गुलाम्स महोदय ने। तो अब इससे जो व्यंजक आता है, उससे इससे जो व्यंजक आता है, ये सब फार्मूला की वजह से जो व्यंजक आता है वो होता है क्या, एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और जब प्रपोजनल टूटे तो हमारा एक के कांस्टेंट जुड़ता है। क्या जुड़ता है, के कांस्टेंट जुड़ता है। अब हम इसको ऐसा यूनिट में डिस्कस करूंगा, जैसे कि एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बटा r²। क्या हुआ, एफ इक्वल टू Q1 Q2 बटा r²। ये क्या हुआ, कुलाम्स ला। क्या हुआ, ये कुलाम्स ला हुआ। अब बात करते हैं कि सर ये के क्या है, Q1 Q2 क्या है, और ये एफ क्या है। तो चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जो एफ है ना, ये जो एफ है, ये जो Q1 Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स, बल 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 जो लग रहा है ना, वही क्यू है, कि एफ है। क्या है, यानी कि वेयर एफ इज ए फोर्स, एफ इज ए फोर्स एंड Q1 Q2 इक्वल टू Q1 Q2 इज टू चार्ज Q1 Q2 इक्वल टू कितना चार्ज, टू चार्ज। यानी कि जो Q1 और Q2 जो है वो क्या है, दो चार्ज को डिनोट करता है। क्या, किसको डिनोट करता है, दो चार्ज को डिनोट करता है, Q1 Q2। अब जो ये के है ना, ये के, अब बोलेगा कि के क्या है भाई, तो के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि कुलाम्स महोदय और क्या क्या बताएं। के जो है ना, के का एक अपना वैल्यू होता है, वो होता है 9 इंटू 10 टू दावर 9, 9 इंटू 10 टू दावर 9, 9 इंटू 10 टू दावर 9, 9 इंटू 10 टू दावर 9। स्पेस नहीं रहने के वजह से बच्चों, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा डेफिनेशन को क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, यानी कि मिटाता हूँ। तो अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो मैं कुलाम्स लॉ का ऐसा यूनिट और इसका फोर्स जो फार्मूला जो आया उसका ऐसा यूनिट और कुलाम्स लॉ का ऐसा यूनिट में बात करने वाला हूँ। जैसे कि एफ इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r²। ये r² कहाँ से है बच्चों, पता है ना, कि दूरी जो होता है ना, दूरी कुलाम्स लॉ में दूरी, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे कि मैं इसका अगर जो ऐसा यूनिट मैं फाइंड आउट करूं तो क्या होगा कि हम क्या लिख सकता हूं, के, तो के इक्वल टू एफ r² अपॉन Q1 एंड Q2। जैसे कि एफ का आपको लोग को पता होगा, एफ का आप लोग का पता होगा कि न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और डिस्टेंस ये क्या है, आर जो है ना, आर ये डिस्टेंस है, Q1 एंड 2 पॉइंट चार्ज के बीच, 2 पॉइंट चार्ज के बीच Q1 और Q2, ये 2 पॉइंट चार्ज के बीच में ये क्या है, आर डिस्टेंस है ना, दूरी। क्या है, दूरी, तो दूरी का क्या होता है, मीटर।
तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन यानी कि Q1 Q2 यानी कि दो चार्ज है तो स्क्वायर होगा यानी कि कूलम्स होता है, चार्ज का क्या होता है कूलम्स, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या होता है फोर्स का इसका एसआई यूनिट हो गया, किसका, इसका एसआई यूनिट। तो कूलम्स लॉ का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम्स लॉ ऑफ एसआई यूनिट इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। अब जो ये के पे बात करते हैं, किस पे, कांस्टेंट जो है ना, ये जो के कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट पे बात करें ना तो ये अलग अलग वेरियस मतलब मल्टीपल्स पोजीशन में काम करता है, मल्टीपल्स स्थिति में काम करता है। जैसे कि मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पे, के इज डिपेंड अपॉन मीडियम, के इज ए डिपेंड अपॉन मीडियम, के इज ए डिपेंड अपॉन मीडियम। जैसे कि ऑयल्स में काम करेगा, ऑयल्स। फिर बोलता है स्पेस, स्पेस परमिटिविटी ये अलग अलग तरह का कंडीशन में क्या करता है, के इज ए कांस्टेंट वैल्यू होता है और सबका एक अलग अलग अपना वैल्यू होता है। अब उन्होंने एक बात और बताया, कूलम्स महोदय ने क्या बताया, बताइए कि अगर क्या बताएं, और उन्होंने क्या बताया कि अगर कोई दो चार्ज जैसे कि चार्ज ए और चार्ज बी के बीच में कोई बिंदु, कोई पॉइंट्स चार्ज, दो पॉइंट्स चार्ज है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स, उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, दिस फोर्स act along joining the axis, this force act along joining that axis, this force act along joining that axis two charges कहने का सेंस इसका ये हुआ कि जब F1 मान लीजिए कि इसको हम F1 और इसको F2 यानी कि चार्ज 1 यानी कि चार्ज Q1 और Q2 मानते हैं, तब जो फोर्स लगेगा F बराबर Q1 ड्यू टू Q2 यानी कि Q1 ड्यू टू Q2 इक्वल टू F ड्यू टू F1। यानी कि ये जो बात कर रहा है कि अगर Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लगेगा तो उसके अलोंग साइड लगेगा, यानी कि एक्सिस के अलोंग साइड, इधर, यानी कि सेम डायरेक्शन में अपोजिट, यानी चार्ज सेम हो, जैसे प्लस चार्ज अगर सेम हो तो उसको बॉडी क्या करेगी, रिपेल करेगी। यदि इफ चार्ज इज डिफरेंट बट बॉडी इज अट्रैक्ट, चार्ज इज different then body is a attract but
चार्ज इज सेम बॉडी इज अट्रैक्ट। तो वही बात करता है कि अगर कोई एक Q1 के कारण Q2 पे फोर्स लग रहा है तो उसके एक्सिस के अलोंग ही लगेगा। ये नहीं कि जैसे बॉडी मान लीजिए कि एक बॉडी यहाँ है एक बॉडी यहाँ है तो ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, इसी डायरेक्शन में जाएगी आगे यहाँ पे आ जाएगी। बॉडी रिपेल करके कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। ये नहीं कि बॉडी इधर चल जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। गुलाम महोदय ने क्या बताया कि ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बताया कि बॉडी जब भी वर्क करेगा Q1 के कारण, यानी कि फोर्स, फर्स्ट फोर्स के कारण किसी अदर बॉडी पे फोर्स लग रहा है, अगर जो चार्ज सेम है द बॉडी इज द सेम डायरेक्शन बट डिस्टेंस ट्रैवलिंग इज अलोंग साइड, डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन अलोंग साइड, यानी कि उससे एंड सेपरेशन बिटवीन हायर लेवल, यानी कि उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बात ये करें कि कोई कहता है कि अगर जो उसका डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा तो ये बात क्या है, गलत है। ये बात क्या है, डायरेक्शन चेंज नहीं होता। लेकिन अगर कोई बात करता है कि अगर चार्ज डिफरेंट हो जाए, चार्ज क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तब रिपेल नहीं करेगा बॉडी, तब बॉडी रिपेल नहीं करेगा। बॉडी इज अट्रैक्ट। अरे भाई वही वाला बात हुआ, जैसे हम एक बॉयज हैं और कोई एक गर्ल्स है, हम बॉयज है और कोई एक गर्ल्स है, तो हम उसको देखेंगे, आहा कितना अच्छी है, तो हम क्या करेंगे ना कि उस पे, मतलब वही समझ रहा है ना तुम लोग, वही वाला बात। तो वो हम हमारे और क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर बॉयज है वहां पे खड़ा क्या है, बॉयज है, तो हम उसको कुछ देखेंगे, वैल्यू देंगे, लड़का, हम भी लड़का, क्या बात। लेकिन अगर लड़की हो तो दिल में तो कुछ होगा ना भाई, दिल में तो कुछ होगा ही। तो वही बोलता है ना कि अगर चार्ज, लड़की लोग ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, हम लोग ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज, तो लड़की मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज है, हम लोग पॉजिटिव चार्ज है, अब लड़का लड़की के बीच का चार्ज हो तो बॉडी इज अट्रैक्ट, बट बॉयज एंड बॉयज के बीच में चार्ज होना द बॉडी इज रिपेल, दूर हटेगा। तो किसने बताया, वही गुलाम सर ने बताया कि अगर बॉडी सेम चार्ज का हो तो बॉडी रिपेल करेगा, और अगर जो बॉडी डिफरेंट चार्ज का होगा तो बॉडी अट्रैक्ट करेगा। तो ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में आप लोगों को बताया। अगर जो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक यूं ही एक इंटरटेनमेंट के साथ और फुल मोटिवेशन के साथ आपके साथ जुड़े रहें और इसी तरह का काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। एक इंटरटेनमेंट के साथ और फुल मोटिवेशन के साथ आपके साथ जुड़े रहें और इसी तरह का काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।